नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे सुपर हीरोज की। और आज देश मना रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे और डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि है। डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के सीएम थे डॉक्टर विधान चंद्र। आज देश मना रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे। प्रधानमंत्री करेंगे डॉक्टर्स को संबोधित। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। बता दें कि डॉक्टर विधान चंद्र पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके साथ ही वह क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं और एक अच्छे चिकित्सक भी रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। एक जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस आज मनाया जाता है और आज डॉक्टर विधान चंद्र जी की जन्मतिथि भी है और पुण्यतिथि भी है। और डॉक्टर विधान चंद्र जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं पश्चिम बंगाल के, इन्होंने ही पहल की थी। डॉक्टर्स के सम्मान के लिए ये दिन मनाया जाता है। बता दें कि जब डॉक्टर विधान चंद्र ने डॉक्टर्स डे की शुरुआत की थी तब चिकित्सा को लेकर के कोई भी इंतजाम नहीं थे और मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने इसकी पहल की थी। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और इससे बचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। अगर बात कानपुर की करें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर व्यवस्था को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई थी। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर कानपुर कितना तैयार है, आने वाली तीसरी लहर के लिए पेश है गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर संजय काला से हमारी सहयोगी वंदना पांडे की खास बातचीत। कानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आए दिन सवालों के घेरे में रहती है। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा पर था, उन्होंने भी कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे। आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ में कानपुर के जीएसडीएम के नए प्राचार्य डॉक्टर संजय काला। तो हम ये जानेंगे कि आपको 2 जगह की कमान सौंपी गई है, एक आगरा की एसएन कॉलेज की और एक कानपुर के जीएसडीएम मेडिकल कॉलेज की। तो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? चुनौतीपूर्ण तो रहेगा क्योंकि 2 जगह पर देखना आसान नहीं है और दोनों जगह मैं कितने समय रहता हूँ ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुख्य चुनौती जो कानपुर की है क्योंकि आगरा हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं और आगरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। इसी के दृष्टिगत सरकार ने फैसला लेते हुए कानपुर भेजा है और मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि कानपुर को हम तो उसी स्तर पर ले जाए जिस स्तर पर हम आगे बढ़े। अभी योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था यहाँ पर, तो कई सारे घोटाले सामने आए थे, कई सारी कमियां और खामियां सामने आई थी। चाहे वो रेमडेसिविर की बात करें या मृत लोगों को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए और दवाओं की बात करें तो कई सारे ऐसे मसले सामने आए जिनको लेकर के सीएम ने सख्त रवैया अपनाया था। इसको लेकर के आप क्या तैयारी करेंगे? ये देखिए, ये तो जांच का विषय है, इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता और इनकी सत्यता भी स्थापित करनी पड़ेगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ बार-बार कि डॉक्टरों के द्वारा वाकई में कानपुर में हो चाहे आगरा हो या कोई अन्य जगह में दिन रात निरंतर हम लोगों ने बहुत कुछ किया, जी जान से मेहनत की। हम लोगों ने बहुत सारे रिश्तेदारों को भी खोया, उसके बाद जो खुद मेरा ब्रदर भी कोविड में की नाकस की मृत्यु हुई, तो उसके बावजूद भी हम लोग रात नहीं डटे रहे। तो अगर हम कहते हैं कुछ हर सिस्टम में कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता, अच्छे बुरे लोग हर सिस्टम में होते हैं,
हमें बुरे लोगों को हटा करके या बुरे चीज़ों से दूर होकर प्रयास ये करना चाहिए कि उस सिस्टम को कैसे सुधारें। इसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा और हमारे जितने भी सम्मानित कॉलेज के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा कॉलेज में पूरा निरीक्षण किया गया और मैंने जो जो सिस्टम में कमियाँ पाई हैं उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। जानना चाहेंगे क्योंकि आप बैरिएट्रिक सर्जन भी हैं और आप एक प्रचारक भी हैं, तो आप अपनी जो पैशन है सर्जरी का उस पर क्या ध्यान दे पा रहे हैं या आप उसको कुछ ध्यान दे पा रहे हैं? देखिए, आगरा में मेरे द्वारा पहली बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी की गई जो प्रमुखता से काफ़ी न्यूज़पेपर में छपा भी था। लेकिन यहाँ पे अभी मैं जब पिछले साल गया तो हम लोगों ने 16 करोड़ की मॉडल ओटीज का निर्माण शुरू किया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो थोड़ा स्लो हो गया। तो जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होता है और मेरे को इस अस्पताल में वैसा संभालने में लगभग 1 महीना लग जाएगा सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में। तो इसके दृष्टिगत मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना के बाद ही मैं अपने ओपीडीज या ऑपरेशन डेट को स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहेंगे और सर डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम ये जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उस पे या बॉर्डर पोस्टेड होता है, उसी तरीके से हम लोग कोरोना वायरस की तरह जनता में हम लोग को प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन अब एक हमारी लड़ाई है जो एक अंतहीन लड़ाई बन रही है, काफ़ी समय हो गया। लेकिन हम सारी जनता को, आंध्र की जनता को और प्रदेश की और देश की जनता को कहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। जो सरकार ने बताया इम्यूनाइजेशन करवाइए और हम लोग आपके साथ। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है और धरती के भगवान को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे और प्रधानमंत्री करेंगे डॉक्टर्स को संबोधित। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। आज पूरा देश मना रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे। जिस तरह से कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपनी अहम भूमिका अदा की और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मरीजों का इलाज किया और एक डॉक्टर सैनिक की तरह काम करता है। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका अदा की वाकई सराहनीय है। लेकिन सवाल यह भी होता है कि आने वाली तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हैं डॉक्टर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे और 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे की शुरुआत डॉक्टर विधान चंद्र ने की थी, क्योंकि उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। जैसा कि पहले बताया कि डॉक्टर विधान चंद्र पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी में उनकी अहम भूमिका रही है। डॉक्टर्स के सम्मान के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की थी। और हमारे साथ डॉक्टर हरीश पाठक जी जुड़े हुए हैं। हरीश जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज पूरा देश डॉक्टर्स डे मना रहा है, सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे क्योंकि आज डॉक्टर्स डे को पूरा दिन सम्मानित करने के लिए डॉक्टर विधान चंद्र ने इस दिन की शुरुआत की थी और कोरोना काल में डॉक्टर्स की अहम भूमिका रही है। आपसे जानेंगे कि आने वाले जो तीसरी लहर है, आप कितना तैयार हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपको जो आपने विश किया है डॉक्टर डे पे। बाकी फिर ये एक अच्छी प्रथा जो चालू हुई थी डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए आज से बहुत पहले, ये बहुत सराहनीय एक स्टेप लिया गया था। उसके बाद मैं इस चीज पे उजागर करना चाहूंगा, एक प्रकाश डालना चाहूंगा कि जिस तरह से
पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि फर्स्ट वेव में कितनी दिक्कतें आई और लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके बाद फिर सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में फिर उससे ज्यादा व्यवस्थाओं का जो चरमराया सा हाल हो गया था, बेड की दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, पूरा एक प्रशासनिक लेवल पे फेलियर दिख गया हम सबको। ये हम सब के सामने उजागर था। डॉक्टर्स ने तो अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन से काम किया, पेशेंट को बचाने में एक स्टेप नहीं छोड़ा, एक कोई कमी नहीं करने की कोशिश की। मगर उसके बाद भी जितना हो सका उतना हमने किया, मगर उसके बाद भी कई कैजुअलिटीज हुई, कई लोगों ने अपने खोया। ना सिर्फ लोगों नॉर्मल परिजनों ने, बल्कि डॉक्टर्स ने, कई डॉक्टरों की जान भी गई और डॉक्टर्स के साथियों की, उनके परिजनों की भी जान गई। तो ये पूरा मिला के बहुत बड़ी आपत्ति जैसी चीज थी। अब ऐसी चीज दोबारा ना हो, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा सिस्टम कैसे, किस तरह से चल रहा है, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी हो चुकी है। इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसी चीजें दोबारा ना हो, हमें अभी इन सारी चीजों को लेके संभल के रहना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को लेके थर्ड वेव की मैं मानता हूं कि अगर हम वैक्सीनेशन सही से कराएं, अगर हम मास्क बराबर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स अगर हम लोग बराबर फॉलो करते रहें, तो थर्ड वेव अगर आती भी है तो बहुत ही मिनिमल लेवल से होते हुए निकल जाएगी और हम उससे काफी संकट से बच सकेंगे। तो हम इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए किसी भी चीज पे लोड ना डालते हुए इनसे बच के निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर्स को कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कई सारी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनका उन्हें फेस करना होता है, तो वो कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं जो आए दिन एक डॉक्टर को फेस करनी पड़ती हैं? जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है इस चीज का। इस चीज में मैं ये बताऊंगा कि जैसे कोई भी डॉक्टर जब कोई भी मरीज का इलाज करता है, तो सबसे पहले कोई मरीज जैसे डॉक्टर के पास आता है तो अपनी दिक्कत तकलीफ लेके आता है। और कभी कभी मरीज इस हालत में नहीं होता है कि अपनी तकलीफ दिक्कत बता पाए, तो उसके परिजन उसके साथ जो आते हैं, उसका अटेंडर्स जो उसके साथ आते हैं, वो काफी उत्साहित माहौल, मतलब काफी ज्यादा एंशियस होते हैं, काफी गुस्से में होते हैं, काफी परेशान होते हैं। तो उन कंडीशंस में पेशेंट के अटेंडर, कभी कभी पेशेंट इतना क्रिटिकल आया रहता है कि उसमें डॉक्टर को बचाने में दिक्कत हो जाती है, पेशेंट हैंडल करने में दिक्कत हो जाती है। सरकारी व्यवस्था कभी कभी ऐसी होती है उसमें देखना करना मरीज को दिक्कत हो जाता है। तो कभी कभी पेशेंट सीरियस हो जाता है, कभी पेशेंट, ज्यादातर टाइम्स तो ऐसा ही होता है कि पेशेंट अच्छा होकर निकलता है। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर पूरा 100% एफिकेसी के साथ पेशेंट को जिंदा बचाएंगे। तो कभी कभी पेशेंट सीरियस हो जाता है, कभी कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उस समय किसी को ब्लेम किया जाता है, तो वो होता है डॉक्टर। पिछले सेकंड वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई या बेड की कमी हुई, तो ब्लेम किसको किया गया? डॉक्टर को, कि डॉक्टर ने मरीज को सही से नहीं देखा। मगर हमें ये चीज समझनी भी पड़ेगी और लोगों को समझानी भी पड़ेगी कि ये व्यवस्थाएं डॉक्टर नहीं देखता है, ये सारी चीजें प्रशासनिक हैं। तो अगर ये व्यवस्थाएं खुद डॉक्टर के लेवल पे रहें, जो खुद उन चीजों को कर रहा है, वो मैनेजमेंट भी उनके हाथ में रहे, तो इसीलिए हमने मांग की है कि ये पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो डॉक्टर के हाथ में आए। दूसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, CPAP, उसमें जब डॉक्टर के साथ फिर कोई दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट होती है, तो उनको एक सिक्योरिटी वाली फील आनी चाहिए। क्योंकि कभी भी आप मेरी बात मानिए, जब एक डॉक्टर पिटता है कहीं भी, तो उसकी वजह से ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि 100 मरीज, नेक्स्ट 100 मरीज भी अफेक्ट होते हैं। क्योंकि वो डॉक्टर फिर अगली बार हिम्मत ही नहीं करेगा कोई एक सीरियस पेशेंट को देखने के लिए, और बल्कि अपनी आगे के डॉक्टर्स को भी यही मैसेज देगा कि पेशेंट को आगे रेफर किया जाए, ना कि उस पर थोड़ा सा रिस्क लेके कुछ मेहनत की जाए। तो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, उसके बाद एक डॉक्टर्स के हाथ में व्यवस्थाएं देनी चाहिए, और फाइनली जो एक बजट जो यूज हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर पे, उसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि अभी की देखी हुई व्यवस्थाएं जो हम सबने देख चुके हैं कि कितनी खराब व्यवस्थाएं चली हैं, कितनी मिसमैनेज्ड व्यवस्थाएं चली हैं, वो व्यवस्थाएं स्ट्रांग हो सके, अच्छी हो सके, और आगे की तैयारी हमारी बनी रह सके। सर, आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा। और इस समय हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स डे की, जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, नेशनल डॉक्टर्स डे है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, CM हेल्पलाइन सेवा में
में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के